हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस माइंड्स अ वे टू बिकम जीनियस। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये डे 2 है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द जीनियस माइंड ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने लास्ट क्लास में द यूनिवर्स चैप्टर शुरू किया था, जो कि हमारा पहला ही चैप्टर था, जिसमें हम लोगों ने क्लॉडियस टॉल्मी का जियोसेंट्रिक थ्योरी, कॉपरनिकस का हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, विलियम हर्शल का स्टडीज़ डॉपलर इफेक्ट को डिटेल में देखा था, एडविन पी हब्बल के बारे में देखा था, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स, ये सारे थ्योरीज जो थे और ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, उसके बारे में सारे थ्योरीज को हम लोगों ने अच्छे से देखा था, समझा था। कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न था। मैप प्रॉप जो था, ये माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रॉप, जिसको नासा ने 2001 में भेजा था और 2010 में ये डिसफंक्शन मतलब बंद कर दिया गया था, बंद हो गया था। ये प्रॉप था। प्रॉप कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए, जांच के लिए भेजा जाता है, तो इसको स्पेस में भेजा गया था यूनिवर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। मैप बहुत ही मेजर डिस्कवरीज किया, जैसे इसने बताया कि जो भी मात्र 5% है यूनिवर्स का विजिबल चीज़, मात्र 5% है, और 95% जो है तो आपका इनविजिबल चीज़ है, जिसको हम लोगों ने डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी बोला था। ठीक है, 2003 में इसका नाम भी बदला गया था। विल्किंसंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे विल्किंसंस माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रॉब इसको नाम दिया गया था। 2009 में भी 9 में एक और प्रॉब भेजा गया था, जिसका नाम था प्लांक स्पेसक्राफ्ट, जो कि ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिंज बोसोन के बारे में पढ़ते हैं। हिंज बोसोन, इसका नाम एक साइंटिस्ट थे पीटर हिंज, उन्होंने ही 1964 में ये प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था कि जो आपका प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, वो सब में मास जो आता है वो कोई पार्टिकल से आता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा पार्टिकल जो उस सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको मास दे रहा है। उसी को उन्होंने बोसोन बोला था, और उन साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम फिर हिंज बोसोन पड़ा। तो हिंज बोसोन को ही फाइंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मेगा एक्सपेरिमेंट, बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था ये, जिसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ये कहाँ पर है? ये आपका फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर पे पड़ता है, जेनेवा में। और इसको कौन गवर्न करता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये सर्न के द्वारा, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, उसी के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आपका 30 मार्च 2010 को हुआ था। हम लोग देखेंगे अभी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कैसा दिखता है। ये देखिए, यही आप उसका पैरीमीटर है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का, आप देख सकते हैं। ये जो आपका कंप्लीट डिस्टेंस दिख रहा है, ये आपका 27 किलोमीटर का था। समझ सकते हैं कितना बड़ा है। हैड्रॉन एक्चुअली होता क्या है? इसका फुल फॉर्म लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है। हैड्रॉन का मतलब होता है वो पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये सब होते हैं, जो कि क्वार्क से बना है। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब किस चीज़ से बना रहता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये सब क्वार्क से बना रहता है। क्वार्क, क्वार्क को जो कनेक्ट करके रखता है तो उसको ग्लूकॉन बोलते हैं। 3 क्वार्क से बना रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक बारियन भी होता है। ये सब हैड्रॉन कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखें। हैड्रॉन क्या होता है? हैड्रॉन यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कॉमन हम लोग जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वही हैड्रॉन है। तो उसी को कोलाइड करवाया जाएगा, कोलाइड कराने तकड़ाया जाएगा। ठीक है, लार्ज है यानी बहुत बड़ा है, साफ दिख रहा है यहाँ पे। इसको ग्राउंड से 27 नहीं 100 फीट नीचे बनाया गया था, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत सारा साइंटिस्ट का ये कंसर्न था कि ये जब कोलाइड करेगा, प्रोटॉन को हम लोग कोलाइड करवाएंगे, प्रोटॉन बीम्स को स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड से, लाइट का स्पीड से कोलाइड करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ब्लैक होल ना क्रिएट हो जाए, ऐसा कुछ साइंटिस्ट का कहना था। जो कि ऐसा कुछ फिर उसको देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद ही ये आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। तो इसको अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आप समझ गए ये क्या था। बहुत जगह से साइंटिस्ट आए थे, थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसमें क्या किया गया था? प्रोटॉन बीम को स्पीड ऑफ लाइट से
कोलाइड करवाया गया था एक दूसरे के साथ। इससे बहुत सारा चीज़ हम लोग को पता चलने वाला था। देखिए यही है आपका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। यही एक कनेक्टिंग लिंक था डार्क मैटर और आपका अभी जो उसमें डार्क मैटर में भी मास होता है, और ये जो हिंज बोसोन होता है वो आपका मोस्ट बेसिक यूनिट है मास का। कोई भी पार्टिकल को मास इसी से मिलता है। ओके, तो इसको याद रखें। और ये जो 2012 में 50 साल का कड़ी मेहनत के बाद सर्न को उसी के जैसा हिंज बोसोन की तरह एक पार्टिकल मिला इस एक्सपेरिमेंट के बाद। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट किस लिए हो रहा था? हिंज बोसोन को खोजने के लिए ही हो रहा था। तो फाइनली मिलता है उसी के तरह एक पार्टिकल जिसको हिंज बोसोन बोला गया। और 2013 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को 2 साल के लिए बंद किया जाता है, और फिर 2015 में इसको ओपन किया जाता है। कुछ वर्क होता है उसमें, काम उसको इम्प्रूव किया जाता है। सर्न के बारे में देखते हैं हम लोग। सर्न आपका यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च होता है। इसका फ्रेंच लैंग्वेज में आपका फुल फॉर्म है, उसके अनुसार ये CER ने लिखा हुआ है। ओके, 54 में बनाया गया था। ये न्यूक्लियर रिसर्च है, तो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर, इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कब बनाया गया था? 1956, 2 साल बाद अप्सरा जिसका नाम था। और इसी के साथ आप ये भी याद कर सकते हैं 1958, 2 साल बाद क्या हुआ था? फिर DRDO बना था। ठीक है, और DRDO जब बना था उसी समय नासा भी बना था 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये सब कनेक्ट करके आप कुछ कुछ याद कर लिया करिए। ये सब ज़्यादा समय तक याद रहता है कनेक्ट करके, अगर आप याद करते हैं कुछ भी। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में इसको गवर्न करता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को सर्न ही गवर्न करता है, उसी का अंडरगढ़ ये आता है। कुछ टेलीस्कोप के बारे में दिया गया, तो इसको भी समझ ले। जैसे हबल टेलीस्कोप, 3 टेलीस्कोप के बारे में यहाँ दिया गया। एक हबल टेलीस्कोप जो सबसे पुराना है इसमें 1990 में। फिर आता था आपका स्प्लिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, तो 2003 में। ये सब नासा का ही है। और फिर अभी जो 2001 में लॉन्च होने वाला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, 2021 में लॉन्च होने वाला है। देखिए हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब वेब टेलीस्कोप है, सॉरी स्पेस टेलीस्कोप है। इसको स्पेस में हम लोग भेज देते हैं और यूनिवर्स के बारे में स्टडी करता है, और बहुत सारा डेटा हम लोग को देता है। मेजर डिस्कवरीज करता है, सबका अपना अपना डिस्कवरीज है। ठीक है, अचीवमेंट्स है, तो उसको आप देख सकते हैं। बट आपको गूगल करना पड़ेगा क्या क्या अचीवमेंट है ये सब स्पेस टेलीस्कोप का। देखिए ये आपका हबल टेलीस्कोप है, ये आपका स्प्लिट्जर स्पेस टेलीस्कोप था वो है। और ये आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो था, जो अभी बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब अपना अगला टॉपिक करते हैं, जो कि है गैलेक्सीज एंड स्टार्स के बारे में। गैलेक्सीज क्या होता है? गैलेक्सीज ग्रेविटेशनली बाउंड एक सिस्टम है जिसमें स्टार्स, स्टेलर रेमिनेंट्स यानी स्टार के जो अवशेष बच गए हैं, गैसेज हो गया, डस्ट हो गया, डार्क मैटर्स, ये सब आते हैं। आप समझते हैं गैलेक्सीज क्या होता है? गैलेक्सीज आपका एक यूनिवर्स में 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है अप्रॉक्स। ठीक है, ये माना जाता है। और हर एक गैलेक्सीज में अप्रॉक्स 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स है। ओके, एक यहाँ पे दिया जा रहा है लिमोन अल्फ़ा ब्लॉब के बारे में। ठीक है, लिमोन अल्फ़ा ब्लॉब जो है वो आपका अमीबा शेप का दिखता है। अमीबा आपने देखा है? नहीं देखा तो अभी देख लीजिएगा। दोनों लिमोन अल्फ़ा ब्लॉब भी मैंने दिखा दूंगा और अमीबा भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये जो है इसके बारे में दिया, इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बस जान लीजिए ये आपका बहुत ही बड़ा है। ये लिमोन अल्फ़ा ब्लॉब्स जो है इसमें सेवरल गैलेक्सीज आता है, बहुत सारा गैलेक्सीज हैं इसमें। और इसका गैलेक्सीज का खासियत यही है कि ये बहुत नज़दीक है। नॉर्मल गैलेक्सीज जितना नज़दीक होता है उससे बहुत ज़्यादा ये नज़दीक है, और कुछ इसमें खासियत नहीं है। इसको लिमोन अल्फ़ा क्यों बोला जाता है? लैब 1, ठीक है, जो लैब 1 है पहला डिस्कवरी किया गया, इसलिए इसका नाम लैब 1 रखा गया, जो कि अपना एक तरह का सबसे बड़ा गैलेक्सीज था, गैलेक्सीज का सीरीज़ था। इस गैलेक्सीज का समझ बोल सकते, इसको क्लस्टर बोला जाता है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। तो इसको लिमोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है 11 क्लास में, तो आपने लाइमन सीरीज़ के बारे में पढ़ा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो इस गैलेक्सीज से लाइमन सीरीज़ का स्पेक्ट्रम
मिला है, इसलिए इसका लिमोन अल्फ़ा ब्लॉब नाम है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा आपका सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है। हम लोग का गैलेक्सी का नाम जो है वो मिल्की वे है, जिसको हिंदी में मंदाकिनी बोला जाता है, जो कि स्पाइरल शेप का है। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ, जब गैलेक्सीज देखेंगे तब देखेंगे स्पाइरल शेप का गैलेक्सी होगा, इलिप्टिकल होगा, इरेगुलर होगा, लेंटिकुलर होगा। तो ये सब टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज हम लोग अभी देखेंगे। एंड्रोमेडा जो है हम लोग का सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है, मिल्की वे से सबसे नज़दीक वाला गैलेक्सी है, ठीक है, इसलिए इसका नाम याद रखें। आपने कभी गैलेक्सीज देखा है? टेलीस्कोप से गैलेक्सीज कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह का दिखता है आपका गैलेक्सीज, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब गैलेक्सीज है, बहुत दूर है, क्लस्टर, मतलब एक साइनिंग टाइप का दिखता है, जो कि एकदम अलग रहता है स्टार से। तो कुछ ऐसा ही दिखता है टेलीस्कोप से गैलेक्सीज। ओके, और सब यहाँ पे स्टार भी दिख रहा है, ये सब स्टार्स भी हैं, गैलेक्सीज भी कहीं कहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जी क्या, ये अमीबा है, और आपने देखा था यही है आपका लिमोन अल्फ़ा ब्लॉब्स का एक फ़ोटो। आगे देखते हैं हम लोग। ये एक नेबुला है, ठीक है, इसका नाम क्या है? ओरियन नेबुला, जो कि सबसे ब्राइटेस्ट नेबुला है, ठीक है। नेबुला होता क्या है? नेबुला आपका क्लाउड होता है, डस्ट का क्लाउड होता है, यहीं से तो आपका स्टार का फॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है। डस्ट जब ग्रेविटी एक्ट करता है इस पर, तो ये डस्ट कलेक्ट करके क्या बनाते हैं? स्टार्स बनाते हैं। तो नेबुला ओरिजिन प्लेस है स्टार्स का, इसको याद रखें। जो ओरियन नेबुला है वो सबसे ब्राइटेस्ट है, और हम लोग से सामने भी हैं, जो सबसे सामने वाला नेबुला है जो दिखता है, यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन चल रहा है, तो इसको याद रखें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, आगे देखते हैं। अब हमने देख लिया ओरियन नेबुला, आप देखें ओरियन नेबुला दिख के आपको, और नेबुला क्या होता है? जहाँ पे स्टार्स बनता है। यह आपका सबसे कोल्डेस्ट ग्रुप ऑफ नेबुला कौन है? सबसे कोल्डेस्ट, तो वो है बूमरिंग नेबुला, ठीक है। यहाँ पे ही स्टार का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी, इसका डायमीटर कितना है? 10⁵ लाइट ईयर्स है, ठीक है, मतलब 1 लाख लाइट ईयर्स, बहुत बड़ा है। और सन को हमारा गैलेक्सीज़ का सेंटर का रिवोल्यूशन करने में 200 मिलियन ईयर्स लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है आपको, एक प्लानेमोस दिख रहा है। प्लानेमोस क्या होता है? हमने पढ़ा था कि दो स्टार्स होते हैं, कभी कभी बाइनरी सिस्टम जो बनाते हैं, दो स्टार हैं, वो एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब ये ऐसे एक दूसरे से क्लॉकवाइज घूमते, ठीक है। बट ये सिर्फ स्टार्स में नहीं होता, कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, उनको कोई सन का ज़रूरत नहीं कि उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाएंगे, ये बाइनरी फॉर्म बना लेते हैं और एक दूसरे का ही चक्कर लगा लेते हैं। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3-4 स्टार्स भी हो सकते हैं जो रिवॉल्व करते रहेंगे, तो उसी को हम लोग प्लानोमोस बोलते हैं, ठीक है। हमारे आउट साइड द सोलर सिस्टम ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस होता है ये लोग, प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग ईच अदर लाइक स्टार की तरह ही ये भी होता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सन के बाद, सन एक स्टार है, उसके बाद जो सबसे नियरेस्ट स्टार है हम लोग का अर्थ से, वो कौन सा है? वही प्रॉक्सिमा सेंचुरी ही है, जो कि 4.3 लाइट ईयर्स अवे है सन से। साइरस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉग स्टार बोलते हैं, जो कि 9 लाइट ईयर दूर है हम लोगों से, और सन से डबल साइज़ का है, और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। तो अब जब सबसे ब्राइटेस्ट, जो नाइट में हम लोग का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो दिखता है वही है साइरस, ठीक है, जो हम लोग का विंटर के समय में आप देख सकते हैं इसको नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ साइड में देखिएगा। गैलीलियो, गैलीलियो को आप जानते ही होंगे, इन्होंने ही सबसे पहले टेलीस्कोप यूज़ किया था, गैलीलियो ने ही 1906 में, सॉरी 1609 में इन्होंने बहुत सारा मेजर डिस्कवरीज किया था टेलीस्कोप यूज़ करके, तो इसलिए उनका 400 साल पूरा होने पे आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ईयर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी सेलिब्रेट किया था, 2009 का बात है। सरस्वती, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, 2017 में इंडियन एस्ट्रोनॉमर में खोजा था, इसलिए आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा दिन दूर का बात नहीं है। सरस्वती एक क्या है? सुपर क्लस्टर है, ठीक है, सुपर, अभी तक ले खोजा गया सबसे बड़ा क्लस्टर। मैंने बताया था क्लस्टर क्या होता है,
ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होता है, ठीक है। हम लोग गैलेक्सीज का ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, इमेज से भी मैं दिखाऊंगा इसको। सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कैसा दिखता है, ठीक है। सरस्वती है जिसको खोजा इंडियन एस्ट्रोनॉमर में, जो कि 4 बिलियन लाइट ईयर से दूर है हम लोगों से, और 600 मिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस, ठीक है, फैला हुआ है। तो आपका 600 मिलियन लाइट ईयर्स फैला हुआ है। लार्जेस्ट सुपर क्लस्टर खोजा गया और सबसे दूर वाला भी है, यही है। और भी सबसे पहला जो सुपर क्लस्टर खोजा गया था उसका नाम क्या है, सैपले। सैपले सुपर क्लस्टर 1989 में खोजा गया था। डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लीजिए। फर्स्ट सुपर क्लस्टर क्या नाम है, सैपले। सेकंड आपका स्वैन ग्रेट वॉल 2003 में खोजा गया था। मिल्की वे हमारा जो गैलेक्सी है वो कौन सा सुपर क्लस्टर में आता है, तो 2000 क्या नाम है, लैनिकिया सुपर क्लस्टर, इसको हम लोग देखेंगे अभी। सुपर क्लस्टर क्या होता है, ये आपका छोटा छोटा गैलेक्सीज मिलके सुपर क्लस्टर बनाता है। सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मतलब ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे इसमें गैलेक्सीज होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना लैनिकिया सुपर क्लस्टर को। देखिए ये है आपका लैनिकिया सुपर क्लस्टर है, ठीक है। इसमें आपका देखिए हाइड्रा सब क्लस्टर भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब ग्रुप ऑफ क्या होता है, सुपर क्लस्टर बनाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज देखेंगे और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, थिंक थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है क्या, ठीक है। देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो, थोड़ा ही देर में फिर से नेक्स्ट वीडियो शूट करता हूँ। ये तो अपलोडिंग प्रॉब्लम आता है। ओके चलिए, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।